Hello everyone, you are welcome again and again in DMMS Medical Nursing Academy's YouTube channel। साल 2023 सफलताओं का दौर लगातार जारी है और सफल स्टूडेंट की लिस्ट जो कि नोटसेट 5.0 का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ उसमें 750 के आंकड़े को छू चुकी है। यस, बिलीव मी और नॉट, बट DMMS हैज गिवन approximately 750 सक्सेसेस इन नोटसेट 5.0 और सफल स्टूडेंट के इंटरव्यू आप देख सकते हैं यूट्यूब चैनल पर, हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज सफल स्टूडेंट की कड़ी में एक और सफल स्टूडेंट हमारे सामने है और स्टूडेंट का नाम है आशीष। सबसे पहले तो आशीष, मैं आपका हार्दिक स्वागत करना चाहूंगा और हार्दिक बधाइयां देना चाहूंगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच जो आपने इस लायक समझा कि आप मेरा इंटरव्यू ले सकें। थैंक यू सो मच। ओके आशीष, अपना परिचय दीजिए। आपने कब नर्सिंग कंप्लीट की, कब डीएमएमएस ज्वाइन किया, कहां से, कुछ अपने बारे में बताएं। मैं आशीष, मैं बेसिकली बिलोंग करता हूँ नारनौल हरियाणा से। मैंने डीएमएस ज्वाइन किया था 2021 में। मैं जब पास आउट हुआ था, बीएससी नर्सिंग मैंने किया है, मैं 2021 का ही पास आउट हूँ। उसी टाइम मैंने डीएमएस ज्वाइन किया था। उसके बाद से मैं कंटिन्यू डीएमएस परिवार के साथ जुड़ा हूँ और आज डीएमएस परिवार के साथ में मैंने अपने ड्रीम को अचीव किया है और आगे भी करते रहूँगा। अगर मेरे को कोई एग्जाम देना होगा तो मैं उसको भी अचीव करूँगा। ओके आशीष, आपने आपकी कौन सी रैंक रही नोटसेट 5.0 में, बच्चे जानना चाहेंगे। सर, मेरी ऑल इंडिया रैंक रही है 2514, जिसमें से कैटेगरी वाइज अराउंड मेरी रैंक है 400 टू 450 के समथिंग। अच्छा, 400 450 के बीच में आपकी रैंक है कैटेगरी में। कौन सा हॉस्पिटल आपको अलॉट हुआ है। सर, मेरे को निग्रीहैम शिलोंग मिला है, मेघालय में है ये। ओके, तो निग्रीम से शिलोंग मिला आपको। निग्रीम शिलोंग में घबराने की जरूरत नहीं, इतने बच्चे डीएमएमएस से पढ़ रहे हैं और लास्ट ईयर जो निग्रीम्स का अलग एग्जाम हुआ था उसमें ऑल इंडिया फर्स्ट रैंकर किशन लाल भी आपको वहां मिल जाएगा। अगर आपने देखा हो तो इंटरव्यू पढ़ा है वो आप देख सकते हैं ना। तो आपने क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले तो आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और आपका फाइनल स्कोर क्या रहा। एक्चुअली सर, मेरी स्ट्रेटजी मैंने एक चीज बनाई थी कि अराउंड 15% क्वेश्चंस तो मेरे को एक बार सेपरेट रखना है कि वो मेरे को नहीं आएंगे। मैंने फर्स्ट जो नोटसेट जो प्री हुआ था उसमें मैंने 86 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे और जो नोटसेट मेंस हुआ था उसमें मैंने अराउंड 86 क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट किए थे। 15% क्वेश्चन मैंने अलग निकाल रखे जो मेरे को नहीं आ रहे थे, वो मुझे पता था नहीं आएंगे तो नहीं आएंगे। तो आशीष ने अपना घड़ी सेट कर ली थी, अपना आंकड़ा सेट कर लिया था दैट आई विल नेवर गो, ही वुड नेवर गो बियॉन्ड 85 कि 85 करना है, 15 तो मुझे नहीं आएंगे, ये आशीष का मानना था और इसने 85 के आसपास ही फिक्स अटेम्प्ट किया। ओके, सो आशीष, कितने नेगेटिव हुए, फाइनल रिजल्ट क्या रहा आपका। सर, मेरे करेक्ट क्वेश्चंस तो थे 62, जिसमें से नेगेटिव मेरे गए हैं 24 क्वेश्चंस, तो अराउंड 54 मेरा स्कोर है सर। 54, चलो अच्छी बात है। इस बार तो 50 को आंकड़े को इवन शायद फीमेल, अगर मैं कोई कैटेगरी की बात करूं एसटी की, तो 40-45 के बीच में ही गई है। तो इस बार 55 तो बहुत अच्छा है, शानदार, वेल डन। सो आशीष, आप कितनी देर पढ़ते थे, कितने घंटे आप सेल्फ स्टडी करते थे, कुछ इन बच्चों को बताएं। एक्चुअली सर, मैं अभी करंट में हरियाणा सीएचओ में था तो जॉब के साथ में थोड़ी सी पढ़ाई हो नहीं पा रही थी, बट फिर भी मैं अराउंड 2 से 3 घंटे अराउंड एक एवरेज 3 घंटे में निकाल रहा था खुद के लिए कि मेरे को इतना निकालना है या इतना मेरे को पढ़ना है तो मेरे को पढ़ना ही है। ओके, यानी आपने फिक्स कर लिया था डेली 2 to 3 आवर्स, 2 to 3 आवर्स। जी सर। क्या कंटेंट आपने पढ़ा, क्या आपने ऑफलाइन नोट्स पढ़े डीएमएमएस के, ऑनलाइन पढ़ा, कुछ ऑनेस्टली बताएं बच्चों को। सर, मैंने अभी तक मैं सिर्फ डीएमएस के जो ऑफलाइन के नोट्स हैं, जो क्लास नोट्स हैं मेरे, बस मैं वही पढ़ता हूँ, उन्हीं को रिवाइज करता हूँ और क्वेश्चंस निकालता हूँ बस। उसके अलावा मैंने ना तो किसी का यूट्यूब चैनल देखा ना कुछ और। मैंने सिर्फ ऑफलाइन के नोट्स देखे अपने, जो मैंने बना रखे हैं। जो मैंने जब कोचिंग ज्वाइन की थी तब मैंने नोट्स बनाए थे, सिर्फ मैंने वही नोट्स पढ़े, उसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं। कब आपने एडमिशन लिया डीएमएमएस में। सर, मेरा एसवी बैच था, 2021 में था मेरा बैच। ओके, मुझे याद है वो बैच, जो इसमें एक तूफान आया था डीएमएमएस कोचिंग संस्थान में और उस तूफान को झेलकर डीएमएमएस इस हद तक मुकाम हासिल कर रहा है जो आप देख रहे हैं। तो उस तूफान के बावजूद भी आप डीएमएमएस में टिके रहे। जी सर, मैं उसके बाद भी कंटिन्यूटी मैंने डीएमएस के साथ ही रखी थी। बाहर से बहुत ऑफर्स आए थे, बट फिर भी मैंने यही था कि भाई रहना है तो डीएमएस के साथ रहना और कहीं नहीं जाना। और वो चीज़ बेनिफिशियल बहुत ज़्यादा रही मेरे लिए कि मैं उस दौरान डगमगाया नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, मैं डीएमएस के साथ जुड़ा, वो बहुत बेटर चीज़ थी।
क्या आप ये मानते हैं कि आपने सही डिसीजन लिया, शायद उसी का नतीजा है? जी सर, मैं वही चीज बोल रहा था कि वही चीज मेरे लिए बेनिफिशियल रही कि मैं कहीं और नहीं गया। अगर मैं शायद कहीं और जाता तो शायद ये चीज नहीं होती, आज मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ होता। बट मैं डीएमएस के साथ जुड़ा रहा तो आज मेरा सिलेक्शन हुआ है एज ए नर्सिंग ऑफिसर। कितने एम्स आप दे चुके हैं अब तक? ये आपका कौन सा अटेम्प्ट है? कितनी एग्जाम आप दे चुके हैं? सर मेरा थर्ड नॉर्सेट था ये, जिसमें से एक तो थर्ड था जो मेरा क्वालिफाई हो गया था, बट उसमें रैंक ज्यादा थी, अराउंड 15,000 के समथिंग में रैंक थी। नॉर्सेट 4.0 था, वो मेरा क्वालिफाई नहीं हुआ था, 2-3 नंबर से मैं उसमें रह गया था क्वालिफाइंग के लिए। ओके। बट ये थर्ड नॉर्सेट था मेरा, इसमें अराउंड 2514 मेरे रैंक आई है सर ऑल इंडिया में। 2514, वेरी गुड। 2514th रैंक और निगरेम शिलोंग अलॉट हुआ है। ओके, तो आपने डीएमएमएस में कब तक पढ़ाई की? ऑफलाइन क्लासेस लास्ट किस महीने तक, कौन से ईयर तक आप आते रहे? एक्चुअली सर आपकी तरफ से एक छूट आई थी कि जो इस बैच के बच्चे हैं वो लाइफ टाइम उनके लिए फ्री है। वो जब उनका मन करे वो तब आके कोचिंग में आ सकते हैं, तब जो भी टॉपिक में अगर डाउट है वो क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। तो सर मैंने जयपुर छोड़ा था, अराउंड मई में छोड़ा था मैंने, तो मैं मई से पहले 2023 में जब भी मेरे को कोई डाउट होता था मैं ऑफलाइन क्लास में आता था, मैंने क्लासेस ली है वो सर। अच्छा, 2023 आप क्लासेस 2022-23 तक लेते रहे। जी सर। चलो, अच्छी बात है। सफलता का क्या सीक्रेट है, क्या स्ट्रेटजी है, क्या अपनाना चाहिए, नेगेटिव पे कैसे कंट्रोल करें? जैसे आपने एक सीक्रेट तो बता दिया है कि मेक योर प्लान फिक्स्ड दैट यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट दैट मच क्वेश्चन, कि आपको इतने क्वेश्चन करने हैं। और कोई आपके प्लान थे ऐसे कुछ जो आपको ये पढ़ना है, कमजोर सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस करना है, जनरल एप्टीट्यूड पे फोकस करना है, क्या आपके प्लान थे? कुछ बताएं। एक्चुअली सर ऐसा सीक्रेट तो कुछ भी नहीं है सक्सेस के लिए, वो थोड़ी मेहनत है, मेहनत तो करनी पड़ती है। मैं अभी एक चीज, मैं तो मेरे लिए एक चीज मानता हूँ कि आपके पास डाटा होना चाहिए, अच्छा बेटर डाटा प्लस टाइम और तीसरी कंसिस्टेंसी। अगर ये तीनों चीजें आपके पास में हैं तो आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। और डीएमएस में अगर कोई बंदा है या कोई फीमेल है तो मुझे नहीं लगता कि उसको और डाटा की नीड चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सफिशिएंट डाटा इतना है कि उससे बाहर तो एग्जाम में कभी भी नहीं जाता, कोई भी क्वेश्चन नहीं ये आता। आपका मानना है? जी सर बिल्कुल मेरा मानना So है। ladies and gentlemen, ये हम नहीं कहते, सफल स्टूडेंट कहते हैं। the data being provided in DMMS Medical Nursing Academy in offline online classes, they are absolutely right data, because students are getting success after reading those data being provided here in DMMS. So बिल्कुल, बस वो accurate data है, आप पढ़े और आप नौकरी लगे, ये आपका मानना है। ऐसा ही आशीष ने किया है। आशीष, माता पिता का क्या आलम रहा जब रिजल्ट आया? आपका क्या आलम रहा? अच्छा, सबसे पहले तो ये बताएं कि ये आपकी पहली सफलता थी या उससे पहले भी आपको सफलता मिल चुकी है? नहीं सर, उससे पहले मैं जीएमसीएच में क्वालिफाई हो चुका, मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है। हो चुका है? जी सर। ओके। फाइनल लिस्ट आनी बाकी है। तो अब आपके पास दो चॉइसेज है, जीएमसीएच और निगम शिलोंग, कौन सा चुनना सर चाहेंगे? मैं निगरान से चूज करूंगा। क्यों? क्योंकि सर एरिया इतना अच्छा है वो, तो दैट्स व्हाई। कम से कम बिल्कुल, एक घूमने वाला पर्यटन स्थल आपको मिल जाए भाई, एम्स ऋषिकेश और निगम शिलोंग जिसको मिल जाए उसकी तो बल्ले बल्ले ही है। दे आर गोइंग टू एंजॉय देयर लाइफ लॉन्ग। नाउ, आपके माता पिता का, पेरेंट्स का क्या आलम है? वो कितने खुश है, आप कितने खुश है इस सफलता से? एक्चुअली सर खुशी तो होती है जब आपको पता चलता है कि आप एक लाइफ टाइम के लिए सेट हो गए हैं किसी जॉब में, अब आपको पीछे मुड़ के देखने की जरूरत है नहीं। माँ बाप तो बहुत खुश हैं, मम्मी पापा बहुत खुश हैं मेरे कि हाँ सिलेक्शन हो गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में, तो सर बहुत खुशी का माहौल है सर मेरे पे। ओके, 21-22 में आप डीएमएमएस में पढ़े, रेगुलर शायद 22 में आप तक आए होंगे, फिर 23 में कभी कभार आते रहे। तो जब आप डीएमएमएस में पढ़े तब आपका कोई ऐसा मित्र जिसने आपको मोटिवेट रखा हो और आपको नोट सेट 3.0 4.0 में असफलता मिली, जब तक आपको जीएमसी चंडीगढ़ में सफलता नहीं मिली तब तक आपको किस स्टूडेंट ने, किस फ्रेंड ने, किस गार्जियन ने, किस व्यक्ति ने आपको सबसे ज्यादा मोटिवेट रखा? एक्चुअली सर सबसे बड़े मोटिवेटर तो मेरे पिताजी हैं। उन्होंने एक चीज बोली है कि पढ़ते रहो, पैसे की चिंता कुछ नहीं करनी है, अभी आपको टेंशन नहीं करनी पैसे की, जितना बेटर हो सके उतना ज्यादा से ज्यादा पढ़ो। बट मेरे साथ के भी थे, मेरे बैच के भी थे जो नोटसेट 3.0 के अंदर लगे थे, वो भी थे, उन्होंने कुछ मोटिवेट किया है। तो उसके थ्रू ही मैं कभी नेगेटिविटी में नहीं गया कि हाँ मेरा नहीं हुआ, इसमें नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा। मैं हमेशा पॉजिटिव लेके चला उस चीज़ को, कोई दिक्कत नहीं है, अब की बार नहीं हुआ, नेक्स्ट ईयर अच्छे से ट्राई करेंगे, इतने गलत हुए हैं अगली बार इससे कम ट्राई करेंगे कि क्वेश्चंस कम गलत हों। तो सर वही स्ट्रेटजी थोड़ा मैंने रखी और सिलेक्शन हुआ है सर। आशीष, सीएचओ आपने कब ज्वाइन किया? सर सीएचओ मैंने ज्वाइन किया था मई में, मेरा रिजल्ट आया था तो मई 2023? जी सर 23 में मैंने सीएचओ ज्वाइन किया था।
19 मई को मैंने ज्वाइन किया था। उसके बाद से फिर जून वाला नोट सेट दिया जी सर, आपने? जोन वाला नोट सेट दिया था, उसमें मैंने प्रिपरेशन की नहीं थी क्योंकि जॉब की वजह से मेरी प्रिपरेशन हुई नहीं, और इतना हेडेक भी नहीं था कि हाँ मेरे को जॉब चाहिए तो ये वाली। अगर आप ये, आपका क्या मानना है, सीएचओ ज्वाइन करने के नहीं करते तो आपकी रैंक 2514 से भी बड़ी आ सकती थी, अंडर 500, अंडर 1000? क्या आप अच्छी रैंक लेना चाहते थे, या कुछ भी मिले आपको तो शिलोंग लेना था, खुश हो? तो क्या कुछ कहना चाहोगे आप? सर मैं तो एक चीज़ मानता हूँ ना कि सीएचओ अगर मैं ज्वाइन नहीं करता तो मेरी रैंक इसमें बहुत अच्छी आ सकती थी, क्योंकि उस तरीके से मैंने पढ़ाई की नहीं जिस तरीके से मैं पहले कर रहा था। सीएचओ ज्वाइन होने के बाद मेरी अच्छे से पढ़ाई नहीं हुई, क्योंकि पेमेंट आ रहा था पर मंथ तो दिक्कत थी नहीं। उसके बाद में ऐसा था नहीं कि जॉब नहीं है, जॉब थी, तो उस तरीके से मेरी पढ़ाई हो नहीं पाई। अगर सीएचओ में ज्वाइन नहीं करता तो शायद मेरी रैंक बहुत अच्छी आती इस नोट सेट में। ये आपका मानना है? जी सर। So, ladies and gentlemen, if you really want to crack the NORCET or any permanent nursing officers competitive exam, then आशीष का कहना है कि टेम्परेरी जॉब से दूर रखे अपने आप को, वो तो करना ही है, चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल हो, चाहे टेम्परेरी सीएचओ। ज्यादा अगर आप काबिल, आपका थोड़ा सा भी आईक्यू लेवल ठीक है, नॉलेज है, अगर आपको विश्वास है कि आप नोटसेट क्रैक कर सकते हैं, तो सीएचओ का सहारा लेने की बजाय आप डायरेक्टली नोटसेट की तैयारी करते रहे, तो हो सकता है आप जल्दी और बढ़िया रैंक के साथ, बिकॉज नोटसेट इज नॉट ए गेम ओनली क्रैकिंग द दिस competitive exam, rather it has become a game of getting a good rank, because there are many students I oftenly see that once they crack the NORCET, then they appear after again and again to get to secure a good rank, so that they should get their desired AIMS hospital or any central hospital. So अच्छी रैंक लाओ, और अच्छी रैंक लाने के बाद आपको मनचाहा आपको हॉस्पिटल मिलेगा। ओके, स्टूडेंट्स को आप क्या बोलना चाहेंगे, क्या मूल मंत्र देना चाहेंगे, सक्सेस मूल मंत्र, अगर शॉर्ट एंड स्वीट बोलूं, कोई एक मोटिवेशनल स्टोरी, वाक्य जो आपको लगता है कि इन बच्चों को करना चाहिए, जो आपने किया हो, तो इन बच्चों को कुछ सलाह? सक्सेस का सिर्फ एक ही मंत्र है, रिवीजन। वो बोलते हैं रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस, तो रिवीजन के बिना कभी भी सक्सेस नहीं मिलेगी। रिवीजन तो आप जितना ज़्यादा करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल है। डाटा जो आपको मिला है कोचिंग की तरफ से, आप उसको रिवाइज करते रहें जब तक कि सिलेक्शन नहीं होता। वही चीज़ आपके काम आएगी लाइफ टाइम में, वही चीज़ आपको सिलेक्शन के पास लेके जाती है, वही चीज़ आपको सिलेक्शन दिलाती है। इसलिए रिवीजन करते रहें आप। रिवीजन सबसे बेस्ट चीज़ है जो आप कर सकते हैं कंपटीशन के एग्जाम में। ओके, सो आशीष, धन्यवाद, आप आए, आपने बच्चों को मोटिवेट किया। आशीष ने सक्सेस का मूल मंत्र बता दिया है, कंसिस्टेंसी, रेगुलरिटी एंड रिवीजन, रिपीटेडली, बार बार रिवाइज करें, इतना रिवाइज करें कि आपको कंठस्थ याद हो जाए आपका कंटेंट। सो there is one information to all of you student, if you are also willing to crack NORCET examination, and why not other competitive examination related to nursing officer, then immediately pick up your phone and call on the numbers being provided on your screen, so that you should also get the admission in DMMS Medical Nursing Academy and know the secret of success, और सफलता की राह पर आप चल पड़े और जल्दी आप गवर्नमेंट जॉब लगे। फिलहाल आज आप आए, आपको हार्दिक बधाइयां। एक बार विक्ट्री साइन के साथ हम विदा लेना चाहेंगे। आशीष, हिप हिप और